आत्मीय भाइयों और बहनों, 21वीं सदी का संविधान लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आपको पढ़कर सुना रहे हैं 14वां सूत्र, संविधान का 14वां सूत्र। सज्जनों को संगठित करने, अनीत से लोहा लेने और नवसृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। आइए सुनते हैं। कोमल और सौम्य तत्वों को इशारे से समझाकर विवेक एवं तर्क द्वारा औचित्य सुझाकर सन्मार्गी बनाया जा सकता है, पर कठोर और दुष्ट तत्वों को बदलने के लिए लोहे को आग में तपा कर पिटाई करने वाली लोहार की नीति ही अपनानी पड़ती है। दुर्योधन को समझाने बुझाने में जब श्री कृष्ण सफल न हो सके, तब उसे अर्जुन के बाणों द्वारा सीधे रास्ते पर लाने का प्रबंध करना पड़ा। हिंसक पशु नम्रता और औचित्य की भाषा नहीं समझते। उन्हें तो शस्त्र ही काबू में ला सकते हैं। भगवान को बार बार धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेना पड़ता है। साथ ही वे असुरता के उन्मूलन का रुद्र कृत्य भी करते हैं। व्यक्तिगत जीवन में देव शक्ति का अवतरण निसंदेह एक सृजनात्मक कृत्य है। उसके लिए सद्गुणों के अभिवर्धन की साधना निरंतर करनी पड़ती है, पर साथ ही अंतरंग में छिपे हुए दोष दुर्गुणों से जूझना भी पड़ता है। यदि कुसंस्कारों का उन्मूलन न किया जाए तो सद्गुण पनप ही न सकेंगे और सारी शक्ति इन कषाय कलमशों में ही नष्ट होती रहेगी। आलस्य, प्रमाद, आवेश, असंयम आदि दुर्गुणों के विरुद्ध कड़ा मोर्चा खड़ा करना पड़ता है और पग पग पर उनसे जूझने के लिए तत्पर रहना पड़ता है। गीता का रहस्यवाद अंतरंग के इन्हीं शत्रुओं को कौरव मानकर अर्जुन रूपी जीव को इनसे लड़ मरने के लिए प्रोत्साहित करता है। जिसने अपने से लड़कर विजय पाई, वस्तुतः उसे ही सच्चा विजेता कहा जाएगा। सामूहिक जीवन में समय समय पर अनेक अनाचार उत्पन्न होते रहते हैं और उन्हें रोकने के लिए सरकारी तथा गैर सरकारी स्तर पर प्रबल प्रयत्न करने पड़ते हैं। पुलिस, जेल, अदालत, कानून, सेना आदि के माध्यम से सरकारी दंड संहिता अनाचार को रोकने का यथासंभव प्रयत्न करती है। जन स्तर पर भी अवांछनीय और असामाजिक तत्वों का प्रतिरोध अवश्य होता है। यदि वह रोकथाम न हो, उद्दंडता और दुष्टता का प्रतिरोध न किया जाए, तो वह देखते देखते आकाश पाताल तक चढ़ दौड़े और अपने सर्वभक्षी मुख में शालीनता और शांति को देखते देखते ही निकल जाए। मित्रों, इन दिनों नैतिक, बौद्धिक और सामाजिक क्षेत्र में अवांछनीय तत्वों का इतना अधिक बाहुल्य हो गया है कि शांति और सुव्यवस्था के लिए एक प्रकार से संकट ही उत्पन्न हो गया है। छल, असत्य, बनावट और विश्वासघात का ऐसा प्रचलन हो गया है कि किसी व्यक्ति पर सहज ही विश्वास करना खतरे से खाली नहीं रहा। विचारों की दृष्टि से मनुष्य बहुत ही संकीर्ण, स्वार्थी, ओछा
और कमीना होता चला जा रहा है। पेट और प्रजनन के अतिरिक्त, पेट और प्रजनन के अतिरिक्त कोई लक्ष्य नहीं, कोई लक्ष्य नहीं। आदर्शवादिता और उत्कृष्टता अब कहने सुनने भर की बात रह गई। व्यवहार में कोई बिरला ही उसे काम में लाता हो। सामाजिक कुरीतियों का तो कहना ही क्या। विवाहोन्माद, मृत्यु भोज, ऊंच नीच, नारी तिरस्कार, बाल विवाह, वृद्ध विवाह आदि न जाने कितनी प्रकार की कुरीतियां अपने समाज में घुसी बैठी हैं। न जाने कितनी कुरीतियां अपने समाज में घुसी बैठी हैं। यदि उन्हें ज्यों का त्यों ही बना रहने दिया गया तो हम संसार के सब देशों में पिछड़े हुए और उपहासास्पद ही न माने जाएंगे, वरन अपनी दुर्बलताओं के शिकार होकर अपना अस्तित्व ही खो बैठेंगे। मित्रों, अगले दिनों इस बात की आवश्यकता पड़ेगी कि व्यक्तिगत, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में संव्याप्त अगणित दुष्प्रवृत्तियों के विरुद्ध व्यापक परिमाण में संघर्ष आरंभ किया जाए। इसलिए हर नागरिक को अनाचार के विरुद्ध आरंभ किए धर्म युद्ध में भाग लेने के लिए आह्वान करना होगा। किसी समय तलवार चलाने वाले और सिर काटने में अग्रणी लोगों को योद्धा कहा जाता था। किसी समय। अब मापदंड बदल गया। चारों ओर संव्याप्त आतंक और अनाचार के विरुद्ध संघर्ष में जो जितना साहस दिखा सके और चोट खा सके, उसे उतना ही बड़ा बहादुर माना जाएगा। उस बहादुरी के ऊपर ही शोषण विहीन समाज की स्थापना संभव हो सकेगी। दुर्बुद्धि और कुत्सा से लड़ सकने में जो लोग समर्थ होंगे, उन्हीं का पुरुषार्थ पीड़ित मानवता को त्राण दे सकने का यश संचित कर सकेगा। भारतीय समाज को बेईमान और गरीब बनने के लिए विवश करने वाले सत्यानाशी विवाहोन्माद नामक असुर से पूरी शक्ति के साथ जूझना पड़ेगा। अभी प्रचार, विरोध, प्रज्ञा पत्र आदि के हल्के कदम उठाए गए हैं। आगे चलकर असहयोग, सत्याग्रह और घिराव जैसे बड़े कदम उठाकर इसको प्रथा को गर्हित और वर्जित बनने के लिए, घृणित और दुष्ट समझे जाने के लिए विवश करेंगे। अगले दिनों ऐसा प्रबल लोकमत तैयार करेंगे जिसमें विवाहों के नाम पर प्रचलित उद्धतपन को जीवित रह सकना संभव हो जाए। पूर्ण सादगी और स्वल्प खर्च के विवाहों का प्रचलन होने तक अपना संघर्ष चलता रहेगा। हम तब तक न चैन लेंगे और न लेने देंगे जब तक कि इस अनैतिक एवं अवांछनीय प्रथा का देश से काला मुंह न हो जाए। मित्रों, मृतक भोज के नाम पर घृणित दावतें खाने की निष्ठुरता, पशु बल की नृशंसता, ऊंच नीच के नाम पर मानवीय अधिकारों का अपहरण, नारी को बददलित और उत्पीड़ित करने की क्रूरता हमारे समाज पर लगे हुए ऐसे कलंक हैं जिनका समर्थन कोई भी विवेकशील और सहृदय व्यक्ति कर ही नहीं सकता। मूल परंपराओं ने इन कुरीतियों को धार्मिकता के साथ जोड़ दिया। इस स्थिति को कब तक सहन किया जाता रहेगा? इस मूर्खता के विरुद्ध प्रचार मोर्चे से आगे बढ़कर हमें कई और
कई और ऐसे सक्रिय कदम उठाने पड़ेंगे जिन्हें भले ही अशांति उत्पन्न करने वाला कहा जाए, परंतु रोकेंगे तभी जब मानवता के मूलभूत आधारों को स्वीकार करने वाले और झगड़े का खतरा मोल लेकर भी अनीत से हर मोर्चे पर जूझने के लिए कमर कस ले, भले ही इस संदर्भ में हमें कोई भी खतरा क्यों ना उठाना पड़े। वैयक्तिक दोष दुर्गुणों से लड़ने और जीवन को स्वच्छ पवित्र निर्मल बनाने के लिए अगर कुसंस्कारों से लड़ना पड़ता है तो वह लड़ाई लड़ी ही जानी चाहिए। परिवार में कुछ सदस्यों को दास दासी की तरह और कुछ को राजा रानी की तरह रहने को यदि परंपरा का पालन माना जाता है तो उसे बदल कर ऐसी परंपराएं स्थापित करनी पड़ेंगी जिनमें सबको न्यायानुकूल अधिकार, लाभ, श्रम तथा सहयोग करने की व्यवस्था रहे। आर्थिक क्षेत्र में बेईमानी को प्रश्रय न मिले, व्यक्तिगत व्यवहार में छल करने और धोखेबाजी की गुंजाइश न रहे, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए प्रबल लोकमत तैयार करना पड़ेगा और अवांछनीय तत्वों के उस प्रतिरोध को इतना सक्रिय बनाना पड़ेगा कि अपराध, उद्दंडता और गुंडागर्दी करने की हिम्मत करना किसी के लिए भी संभव न रहे। हराम की कमाई खाने वाले भ्रष्टाचारी बेईमान लोगों के विरुद्ध इतनी तीव्र प्रतिक्रिया उठानी होगी जिसके कारण उन्हें सड़क पर चलना और मुंह दिखाना कठिन हो जाए। जिधर से वे निकले उधर से ही धिक्कार की आवाजें ही उन्हें सुननी पड़े। समाज में उनका उठना बैठना बंद हो जाए और नाई, धोबी, दर्जी कोई उनके साथ किसी प्रकार का सहयोग करने के लिए तैयार न हो। सार्वजनिक संस्थाओं में स्वार्थपरता और नेतागिरी लूटने के लिए जिन दुरात्माओं ने अड्डा जमा लिया है उन्हें दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया जाए। धर्म और अध्यात्म का लबादा ओढ़कर जो रंगेश्यार अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं उनकी असलियत चौराहे पर नंगी खड़ी कर दी जाए ताकि लोग उन्हें भरपूर धिक्कारें। भोले लोगों को अनेक हाथों से लूटने से बचाना एक ऊंची और श्रेष्ठ सेवा होती है। 80 लाख भिखमंगे 1 करोड़ होंगे अब तो। नाना प्रकार के ढोंग बनाकर जिस तरह ठगी और हरामखोरी करने में जुटे हुए हैं, आखिर उसे कब तक सहन किया जाता रहेगा। स्वच्छ शासन प्रदान करने के लिए राजनीतिक नेता और विधायकों, शासकों और अफसरों को यह सोचने के लिए बाध्य किया जाएगा कि वे अपने निजी लाभ के लिए नहीं, लोक मंगल के लिए ही शासन तंत्र का उपयोग करें। इस प्रकार संघर्ष की बहुमुखी प्रचंड प्रक्रिया अगले दिनों युग निर्माण योजना आरंभ करेगी। उसके साधन जैसे जैसे विकसित होते जाएंगे, संघ शक्ति जितनी मात्रा में उसके हाथ लगेगी उसी अनुपात में वह शांत, अहिंसक, सज्जनोचित सांस्कृतिक कार्य के अथक संपादन में जुटेगी। पग पग पर अनैतिक अनौचित्य के अन्याय के साथ लड़ा जाने वाला यह धर्म युद्ध तभी समाप्त होगा जब मानवता के आदर्श की विजय पताका सारे विश्व में फहराने लगेगी। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य स्वाध्याय सत्संग का क्रम बनाए रखते हुए अगले वीडियो में अगले सूत्र 21वीं सदी के संविधान का अगला सूत्र पढ़कर सुनाएंगे। राष्ट्रीय एकता एवं सज्जनता के प्रति
निष्ठावान रहेंगे, जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। तो सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। ओम शांति।